everyone, welcome to my channel Microbiology with Urya Khan. So today our topic is Penicillium. So my previous lectures, I was taught different topics in different ways, but यहाँ पर जो है कुछ डेज़ मिसिंग हो गए थे मेरे लेक्चर्स जो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, तो इंशाल्लाह आज से मैं कोशिश करती हूँ फिर से वो सीरीज़ आके लेके चलूँ जो मैंने माइक्रोलॉजी की स्टार्ट की थी। तो इंशाल्लाह हम लैब वर्क का भी एक सीरीज़ बनाऊँगी मैं इंशाल्लाह ताला। तो उसमें मैं आपको बताऊँगी कि यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट किस तरह करते हैं, उनकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो इंशाल्लाह वो भी मैं अपना कल या परसों से वो भी मैं अपना जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं उस वीडियोस को बना के अपलोड करूँगी। सो नाउ we will start our lecture. So today our topic is Penicillium, one of important topics in our syllabus, microbiology syllabus and mycology syllabus as well. So आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो पेनिसिलियम के बारे में। आपको पता ही है एक ऐसी फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जिसको जो है डिस्कवर किया था, और इसके साथ कुछ को वर्कर्स भी थे साइंटिस्ट जिन्होंने जिसका नाम पेनिसिलियम दिया था। तो उसने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसने अपने लेबोरेटरी में एक बैक्टीरिया का कल्चर लिया था, स्टेफाइलोकोकस को वो जो है क्या करवा रहा था, ग्रो करवा रहा था। लेकिन उसने क्या देखा कि कुछ दिनों बाद साइड में जो है ग्रीन ग्रीन से उसको कुछ कॉलोनीज़ नज़र आई, मतलब कुछ ग्रीन ग्रीन सा पार्ट नज़र आया। तो उसने जब उसको देखा तो उसने देखा कि ये कॉलोनीज़ डे बाय डे जो है वो फैल रही हैं, पेट्री प्लेट पर जो है वो फैल रही हैं, ठीक है। और बैक्टीरिया की कॉलोनी को डिसअपेयर कर रही हैं, ख़त्म कर रही हैं, मार रही हैं, और अपनी जो है वहाँ पर ग्रो कर रहे हैं पेनिसिलियम। तो उसने ये कह दिया कि ये कोई ऐसी एंटीबायोटिक है, ऐसी पेनिसिलियम है जो कि इस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए हमारे काम आ सकती है। तो अगर हम सिस्टमेटिक पोजीशन इसकी देखते हैं तो इसका डिवीजन क्या है, एओमाइकोटा, ठीक है। सब डिवीजन क्या है, एस्कोमाइकोटीना, और क्लास कौन सी है इसकी, फ्लेटोमाइसीड्स, ऑर्डर है इसका यूरेटिलाइस, और फैमिली है इसकी इरोटियासी, और जीनस क्या है इसका, पेनिसिलियम। और हमेशा हम जो कॉल करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को तो उसके जीनस से पहचाना जाता है, उसकी क्लासेस, ऑर्डर वगैरह डिवीज़न होती है, बट जो ज़्यादा फैमिलियर होते हैं उसके जीनस से होते हैं, ठीक है। तो पेनिसिलियम जो है वो हम उसको स्मॉल ब्रश भी कहते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो ब्रश टाइप होता है। वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। और इसका अकरेंस देखेंगे तो कॉमनली कॉल्ड एज ग्रीन मोल्ड और ब्लू मोल्ड। इसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन मोल्ड या ब्लू मोल्ड कहते हैं। अकर ऑन सिट्रस एंड अदर फ्रूट, चीज़, मैनी अदर फूड प्रोडक्ट्स। और ये कहाँ कहाँ जो है किस किस में होती है, किस किस यानी इससे कौन कौन सी सिट्रस बनते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वहाँ से भी इसको चीज़ से, और जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं उनसे भी इसको इनकी अकरेंस हो सकती है, ठीक है। दे आर सेप्रोफाइटिक, ये सेप्रोफाइटिक। अब सेप्रोफाइटिक आपको पता है सेप्रोफाइटिक कौन से होते हैं, सिम्बायोटिक, सेप्रोफाइटिक, ये मैंने सारे आपको बताए हुए हैं। आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो आपको ये समझ आएंगे। तो ये क्या होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं। लाइक एस्परजिलस, जैसे कि एस्परजिलस है। इट्स कॉनिडिया आर ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द एयर एंड देयरफॉर पेनिसिलियम स्पीशीज आर आल्सो बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट ऑफ लिबर्टी कल्चर। और ये क्या है, इसमें बता रहे हैं कि उसका जो कॉनिडिया होता है वो हर जगह ही आपको एयर में मिलता है। जैसे कि पेनिसिलियम जो स्पीशीज़ है वो क्या करती है, बायोलॉजिकल जो कंटेमिनेंट यानी कि एज अ कंटेमिनेंट भी काम करती है। मतलब अगर हमने लेबोरेटरी में कोई कल्चर ज़्यादा टाइम के लिए रख दिया है तो उसको भी क्या कर देती है, उसमें कंटेमिनेशन करवा देती है, कंटेमिनेट हो जाता है पेनिसिलियम की वजह से। जैसे कि बैक्टीरिया का हुआ था आपको जब इसने फर्स्ट टाइम जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था।
They are usually found in soil, vegetables, air, and decay food. फ्रूट्स एंड मिल्क। तो ये बता रहे हैं कि ये जो है यूजुअली किस में जो है फॉर्म होती है, कहाँ फॉर्म होती है, सॉइल या जो है वेजिटेबल जो एयर होती है, मतलब जहाँ पे हम ग्रो करते हैं, जिसको डिकाय फूड जो होता है, जो ज़मीन के नीचे जैसे हमें जो मतलब उगा हुआ जो मिल रहा होता है, और जितने भी फ्रूट्स होते हैं, मिल्क होते हैं। एग्रीकल्चर लैंड, कहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड प्रेजेंट वर्ल्ड वाइड है, हर जगह ही वर्ल्ड वाइड जो है स्पीशीज़ है जो ज़्यादा हर जगह ही पाई जाती है। Having brush like structure, that's why called penicillium। इसका पेनिसिलियम क्यों कहा गया है? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ब्रश लाइक होता है। मैं आप आगे उसका स्ट्रक्चर जब बताऊंगी तो मैं आपको ये चीज़ भी समझाऊंगी, ठीक है। कंटेमिनेशन ऑफ बैक्टीरिया कल्चर एज ओरियस बाय कॉम्सीलियम न्यूटेटम। ये कॉम्सीलियम न्यूटेटम क्या है? ये इसी की स्पीशीज़ है। इन द लेबोरेटरी ऑफ एक्सलेंडर फ्लेमिंग, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसने क्या किया था, सफ़ायर को जो ओरियस है उसमें इसने क्या कर दी थी, कंटेमिनेशन करवा दी थी एक्सलेंडर फ्लेमिंग के कल्चर में 1928 में। मेड द बेसिस ऑफ डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक पेनिसिलियम, जहाँ से जो है बनी थी किसकी डिस्कवरी, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की। 3 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन अकर इन पेनिसिलियम। 3 टाइप्स की जो है रिप्रोडक्शन होती है पेनिसिलियम में। वेजिटेटिव होती है रिप्रोडक्शन होती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 3 तरह की होती है, यानी कि वेजिटेटिव भी होती है, सेक्सुअल भी होती है और एसेक्सुअल भी। अब वेजिटेटिव जो होती है रिप्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ फ्रेगमेंटेशन, एनी फ्रेगमेंट बॉडी मैक अ थैलस। अब जो इसकी बॉडी क्या होती है, थैलस टाइप होती है, जैसे लटकी हुई नहीं होती थैली जैसी, वैसे टाइप की होती है। और अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगी तो उसमें क्या होगी, वो फ्रेगमेंट्स की वे में होगी, इनके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होंगे, तो फ्रेगमेंटेशन की तरह उनकी जो है बॉडी बनेगी और वो एक पूरी कंप्लीट जो है बॉडी बनेगी, थैलस बन जाएगा। एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय कॉनिडिया कैन मैक न्यू पेनिसिलियम एंड स्पोर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होती है, कॉनिडिया फॉर्मेशन होती है, उसके थ्रू होती है, कॉनिडिया फॉर्मेशन के थ्रू, और वो ही क्या बन जाती है, न्यू पेनिसिलियम, या फिर उसके स्पोर्स बना लेती है। तो इस तरह से स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, उसके बाद वो क्या बन जाता है, कंप्लीट पेनिसिलियम बन जाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, बाय फ्यूजन, यानी कि बाय फ्यूजन के प्रोसेस के जो है, फ्यूजन के प्रोसेस के या कैप्सुलेशन के प्रोसेस के थ्रू होती है। 2 डिफरेंट थैलस ओनली ग्रो कैन सेक्सुअली, इसको क्या कह रहे हैं, टेलोरोमाइसिस। टेलोरोमाइसिस क्या बता रहे हैं, जैसे कि टेलोरोमाइसिस इन्होंने एक स्पीशीज़ बता दी है जो इस तरह से ग्रो करती है सेक्सुअली। 2 थैलस आपस में क्या करेंगे, क्या करवाएंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाएंगे, तो वो इस तरह से सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो जाएगी पेनिसिलियम। अब अगर हम इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो क्या है, पेनिसिलियम न्यूटेटम एंड पेनिसिलियम ग्रेगोजीनियम आर यूज टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। जो पेनिसिलिन बनती है ज़्यादातर वो किससे बनती है, पेनिसिलियम न्यूटेटम से और पेनिसिलियम चैग्रोजीनियम से, ठीक है, चैग्रोसोजीनियम। इसके थ्रू ये 2 हैं जो कि क्या बनाती हैं, पेनिसिलिन बनाती है, एंटीबायोटिक जो यूज़ होती है। एंटीबायोटिक ग्रोसोफिल्विन यूज्ड इन स्किन एंड नेल इन्फेक्शन। अब ये देखें, एंटीबायोटिक ग्रोसोफिल्विन ये क्या कह रहे हैं, ये किसके लिए यूज़ होती है, स्किन के लिए, और जो नेल इन्फेक्शंस होते हैं ना उनके लिए। इस प्रिपेयर्ड फ्रॉम पेनिसिलियम, जो कि किससे बनेगी, पेनिसिलियम से बनेगी, ठीक है। अब ये जो होती है ना फीकम, ये क्या होती है, ये रिंग वॉर्म जैसे होते हैं ना, एथलीट फूड, इन सब के लिए यूज़ होती है। जैसे रिंग वॉर्म डिजीज़ हो गई, एथलीट फूड मतलब के जो एथलीट मतलब के जो खिलाड़ी वगैरह नहीं होते जो फुटबॉल्स वगैरह खेलते हैं, तो उनके पाँव में फंगस हो गई, या किसी के भी पाँव में फंगस हो जाती है तो वो उसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है। डिकाइंग ऑफ सिट्रस फ्रूट्स इज़ डन बाय पेनिसिलियम। हम जो डिकाइंग करते हैं, इनके जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं उनको, वो किसके थ्रू हो जाती हैं, पेनिसिलियम के। सम स्पीशीज डिस्ट्रॉय द लेदर एंड फैब्रिक्स
वेयर एज अदर आर एसोसिएटेड विथ सम ह्यूमन एंड एनिमल डिजीजेस। अब कुछ इसकी स्पीशीज़ ऐसी भी होती हैं जो लेदर होता है ना, लेदर जैसे कि जिससे पर्स और जैकेट्स बनती हैं और शूज़ वगैरह बनते हैं, वो और जो फैब्रिक्स हम यूज़ करते हैं उनको भी क्या कर देती हैं, ख़राब कर देती हैं। और जितनी दूसरी स्पीशीज़ हैं वो क्या करती हैं, कुछ ह्यूमन्स और एनिमल डिजीज़ को भी कॉज करती हैं। मोस्टली ग्रेन्स फैब्रिक्स एंड ब्रेड आर स्पॉइल्ड बाय पेनिसिलियम। बहुत सारी जो ग्रेन्स होती है ना, जो मतलब ग्रेन्स वगैरह बीन्स वगैरह जो हम खाते हैं बनाकर, उसको भी क्या कर देती हैं, कंटेमिनेटेड मतलब कि ख़राब कर देती हैं, स्पॉइल कर देती हैं, सड़ा देती हैं। अगर हम लेबोरेटरी कल्चर की बात करें तो फिर ये किस तरह ये यूज़ होती है। इफ़ अ म्यूस्ड सिट्रस फ्रूट इज़ कवर्ड एंड प्लेस्ड इन damp warm place, bluish green patches of penicillium appears within a days। अभी कह रहे हैं अगर हम क्या कहें, म्यूज सिट्रस फ्रूट लें, उसको कवर्ड कर दें और उसको एक जगह रख दें, ठीक है, जो कि गर्म जगह हो, ठीक है, गर्म प्लेस हो, तो वो कैसे हो जाएगा, ब्लूइश ग्रीन पैचेस हो जाएंगे उनको, पेनिसिलियम यानी कि उस पर अपीयर हो जाएगी, ठीक है। डेज मतलब कुछ डेज बाद हम देखेंगे तो उस पर पेनिसिलियम की ग्रोथ हो जाएगी, ग्रीन ग्रीन से मतलब ब्लूइश ग्रीन सी होगी वो। सोमैटिक स्ट्रक्चर अगर हम इसका देखें, माइसीलियम इज वेल ब्रांच एंड कंसिस्ट ऑफ मैनी सेपरेट हाइफी विच आर स्लेंडर एंड ब्रांच। अब ये कह रहे हैं अगर हम इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी माइसीलियम क्या होती है, वेल ब्रांच होती है, सेपरेट हाइफी होती है, मतलब कि सेपरेट आपको पता है इसमें क्रॉस फोल्ड होंगे, ठीक है। सेपरेट और नॉन सेपरेट का भी कॉन्सेप्ट मैंने पिछली वीडियोस में क्लियर कराया था। तो सेपरेट हाइफी होती है उसमें क्या होते हैं, क्रॉस वॉल होते हैं, विच आर स्लेंडर एंड ब्रांच, जो कैसे होगा, स्लेंडर और ब्रांच होगी। सेप्टा हैव पोर्स विच अलाउ द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियाई टू फ्लो सेल टू सेल। अब जो सेप्टा होगा ना, वो उसमें जो पोर्स होंगे वो अलाउ करेंगे साइटोप्लाज्म को कि जो साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियाई जो है वो फ्लो हो सेल टू सेल, सेल टू सेल वो फ्लो हो। सम ऑफ द हाइफी एंटर इनटू द सबस्ट्रेटम एंड टू ऑब्जर्व द फूड। और कुछ हाइफी ऐसी होंगी जो कि एंटर हो जाएंगी, ठीक है, और जो फूड होगा ना उसको वहाँ से क्या कर लेंगे, एब्जर्व कर लेंगी। Absorb material whereas other remain on surface to produce conidophore और conidia। और जो है दूसरी जो बच जाएंगी, रिमेनिंग जो होंगी, रिमेन जो दूसरी होंगी, वो क्या करेंगी, सरफेस पे क्या प्रोड्यूस करेंगी, कोनिडोफोर और कोनिडिया, क्योंकि मैंने आपको बताया, यानी वो क्या किस थ्रू होंगी, सेक्चुअल रिप्रोडक्शन की, क्योंकि सॉरी एक्सेक्चुअल रिप्रोडक्शन की। तो एक्सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा था कि यहाँ पर कोनिडिया बन रहा था, तो ये एक्सेक्चुअली जो है कॉनिडिया बन जाएगा। अब यहाँ पर बात लें, मोस्टली बेज ग्रो फ्रॉम 15 to 30 सेंटीग्रेड इस थैलस ब्रांच। कुछ बहुत सारी जो मोस्टली होती हैं जो पेनिसिलियम, तो वो ज़्यादातर जो ग्रो करती है 50 to 30 सेंटीग्रेड पे अच्छी जो है ग्रो करती हैं। सेपरेट सेल्स आर यूनिन्यूक्लिएटेड न्यूक्लाइड सेंट्रल पोर्स आर प्रेजेंट इन द सेप्टा फॉर साइटोप्लाज्मिक पार्टिकल्स टू फ्लो फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। अब देखें यही बता रहे हैं कि जो है जो सेंट्रल पोर्स होते हैं ना, जो उसमें सेंट्रल पोर्स प्रेजेंट होते हैं उसके सेप्टा में, जो साइटोप्लाज्मिक पार्टिकल्स होते हैं वो फ्लो करते हैं कैसे, सेल टू सेल, एक सेल से दूसरे सेल में, ठीक है। और जो कॉनिडोफोर होगा, कॉनिडोफोर इज़ कलरलेस एंड ब्रांच, कॉनिडिया आर कलरफुल। कॉनिडोफोर जो होंगे ना वो कलरलेस होंगे और ब्रांच होंगे, लेकिन कॉनिडिया जो होगा वो कलरफुल होगा। वेजिटेटिव हाइफी पेनिट्रेट द subtract and to get the food and aerial hyphae develop conidophore। अभी कहने जो वेजिटेटिव हाइफी के वो क्या करेगी, पेनिट्रेट करेगी सबस्ट्रेट को कि वो क्या ले, अपना फूड ले, एरियल हाइफी से, सॉरी अपना फूड ले, कौन सी, वेजिटेटिव हाइफी। और जो एरियल हाइफी होगी वो डेवलप करेगी, क्या डेवलप करेगी, कॉनिडियोफोर, ठीक है। तो कुछ इसकी और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, जैसे कि इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन में ये काम आती है। पेनिसिलियम प्रोड्यूस बाय पेनिसिलियम न्यूटेटम एंड पेनिसिलियम, ये मैं पहले ही आपको बताती हूँ। पेनिसिलियम यूज्ड अगेंस्ट फॉर ग्राम पॉजिटिव वायरसेस एंड रिकेट्सिया। इन सब के लिए हम जो है पेनिसिलियम को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और होता है कि ग्राम नेगेटिव के लिए हम क्यों यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं आपको पता है उनको ट्रीट करना इतना इजी नहीं होता, जिस तरह उनको स्ट्रेन करना इजी नहीं होता। तो वो मैं आगे आपको फर्दर जो है अपने लेक्चर्स में एक्सप्लेन करूँगी।
यूज़ इन चीज़ चेयर रिफाइनिंग में यूज़ करते हैं हम, ठीक है। और जो है हम कैसे यूज़ करते हैं, चीज़ प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। और जिसकी जो पेनिसिलियम, कैमन बेल्टी और जो है रोकीफोर्ट जो होती हैं वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, पेनिसिलियम रिकट्सी। यानी कि आपको पेनिसिलियम का बताया हुआ कि कौन सी पेनिसिलियम कौन सी दूसरी पेनिसिलियम बता रही है। अब जो डिजीज़ेस हैं, डिजीज़ेस में मैंने आपको पहले बताती हूँ जो है ह्यूमन और एनिमल को भी इन्फेक्ट कर जाती हैं। ब्लू मोल्ड ऑफ सिट्रस, अब जो ब्लू मोल्ड ऑफ सिट्रस होगी ना डिजीज़, ये प्लांट पैरासाइट्स की बता रहे हैं। तो क्या वो क्या करेंगी, वो कौन सी स्पीशीज़ होगी जो इनको इन्फेक्ट करेगी, पेनिसिलियम इटैलियम, ठीक है। ग्रीन मोल्ड ऑफ सिट्रस, जो सिट्रस को ग्रीन मोल्ड जैसी होगी वो अपीरियंस और सिट्रस को करेगी, वो कौन सी स्पीशीज़ होगी, पेनिसिलियम डिग्रेडेटम। और रूट्स ऑफ एप्पल्स, जो एप्पल्स की रूट्स को इन्फेक्ट करेगी, वो कौन सी होगी, पेनिसिलियम एक्सपांसम। सम स्पीशीज़ कॉज स्किन डिजीज़ इन ह्यूमन एंड एनिमल्स, वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि कुछ ऐसी स्पीशीज़ होती है जो इसकी स्किन डिजीज़ और एनिमल डिजीज़ करवाती हैं। अब देखें इसका स्ट्रक्चर पूरा। अब देखें आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या नज़र आ रहा है, एस्कोस्पोर्स बनाती हैं, ठीक है। तो एस्कोस्पोर जो है एस्कोस्पोर्स हैं, ठीक है। और ये आपको अंदर जो नज़र आ रहा है ये क्या, एस्काई है। ये जो है एस्कोस्पोर हैं जो जर्मिनेट हो रहे हैं, और ये एक एक करके देखें, ये पूरा एक एक ग्रो कर रहे हैं। उसके बाद ये क्या बनना है, सोमेटिक हाइफी बननी है। सोमेटिक हाइफी देखें आप, क्रॉस वॉल है यहाँ पर और हर एक का न्यूक्लियस अलग अलग है। अब ये देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ, इसके बाद कैरियोगेमी हुई, ठीक है। कैरियोगेमी आपको पता है जो है क्या होता है, न्यूक्लियस की डिस्ट्रीब्यूशन हुई एक से दूसरे, दूसरे तीसरे, और ये क्लोज वॉल्स बनते गए, ठीक है। मियोसिस हुई, ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। ये आपको पता है ये वैसी फ्रूटिंग बॉडी बनी हुई है जिसको हम क्या कहते हैं, क्लास्टोथीशियम भी कहते हैं, फ्रूटिंग बॉडी भी कहते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पर भी इसी का स्ट्रक्चर आपको बता रहे हैं कि ये जो पोर बन रहा है, ये न्यू सेल्स देखें यहाँ से जर्मिनेट हो रहा है, इसको हम क्या कह रहे हैं, एथ्रोडियम कह रहे हैं। और जो ये वाला आपको पोर्शन नज़र आ रहा है ये क्या है, एस्कोजीनियम, ठीक है। एस्कोजीनियम है और ये एथ्रोडियम है। तो ये बता रहे हैं, तो ये 64 न्यूक्लियस इस तरह से जो है एक के बाद एक, एक बाद एक के बाद एक सेल बाय सेल बन रहे हैं, जो मैंने पहले आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अब आप इसका देखें, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर है, ये आप देख रहे हैं जो फिगर बनी हुई है यहाँ पर जो है, इसका ये क्या है, इसको हम मेट्यूला कहते हैं। ये इसके कॉनिडोफोर हो गए नीचे वाले, ये इसका क्या हो गया, ये स्ट्रग्मा हो गया, ये कॉनिडिया स्पोर हो गए ऊपर जो हो रहे हैं, ठीक है। और ये कॉनिडियोफोर है जहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या है इसकी, ये एरियल हाइफी है, ये एरियल हाइफी है, और ये सबस्ट्रेट हाइफी है जो नीचे आपको नज़र आ रही है ना, ये सबस्ट्रेट हाइफी है, ये एरियल हाइफी जहाँ से ये ऊपर जर्मिनेट हो रहा है इसकी। तो ये एक पूरी मेच्योर आपको पेनिसिलियम नज़र आ रही है। तो आज का जो आप मेरा लेक्चर था वो पेनिसिलियम से रिलेटेड था। तो सो इफ़ यू एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन, सो यू कैन easily ask me in my comment section box. So I will be answer. Then thanks for watching. So thank you and Allah Hafiz. If you like my video, so hit the like button and subscribe my channel and share my videos. So if you subscribe my channel, so you get notification on your YouTube channel, so you can easily watch my different videos on my channel. So thanks for watching again. Allah Hafiz.